बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज की वीडियो शब कदर के हवाले से है और कुछ ऐसा बनाएं जो कि तकसीम करें। तो आज हम बना रहे हैं मखंडी हलवा है, लेकिन इसमें ना तो हम कोई मलाई यूज़ करेंगे, ना ही दूध और ना ही मक्खन, और बस पानी के साथ हम इसे रेडी करेंगे। जो हम सूजी भिगो के रखते हैं, स्पेशल जो इसका तरीक़ाकार होता है मखंडी हलवे का, और इसमें हम शक्कर गुड़ यूज़ करेंगे। उसमें हम यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। मलाई भी अवेलेबल थी और दूध भी, लेकिन हमने ये स्पेशल रेसिपी इसी अंदाज से बनानी थी ताकि आपको बता सकें कि सिर्फ़ पानी के साथ भी हम इस सूजी के मखंडी हलवे को रेडी कर सकते हैं। मशहूर व मारूफ़ मखंडी हलवा पानी के साथ हम रेडी करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसे तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे आधा किलो ले लिया था घी, आधा किलो सूजी और गुड़ और शक्कर के साथ हम रेडी करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप गुड़ और शक्कर यूज़ करें तो उसको प्रेस करके यूज़ करें। यहाँ पे मैंने गुड़ के तरफ साबुत टुकड़े आपको दिखाए हैं और मैं आपको इसका भी एक तरीका बताऊँ, और गुड़ को कैसे हम इजीली इसको प्रेस कर सकते हैं, या अगर आपको इस तरह से तोड़ने में मसला होता है तो गुड़ किस टिप के साथ आप इसको गुड़ को तोड़ सकते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। गुड़ और शक्कर दोनों यूज़ करें, और हमेशा अगर आपने लेवल इसको रखना है तो प्रेस करके शक्कर को यूज़ करेंगे, वरना वो फूली फूली होती है। और मैंने साथ में गुड़ भी शामिल किया। इलायची के जो दाने हैं इनको अंदर से क्रश कर लें, मोटे मोटे दाने रखें तो उसका एक अलग टेस्ट आता है, और ऊपर से हम इसमें पिसी हुई इलायची भी शामिल करेंगे। हमने इसमें नारियल लिया है और बीच में से हमने स्लिट किया है बादाम को, और मेवे लिए हैं, और साथ में हमने यहाँ पे जो छवारा होता है उसका लिया है, और हमने 1 से 2 टेबलस्पून में हमने इसको फ्राई करके निकाल लिया था। और ये जी आपके सामने बिल्कुल मैंने मोटे मोटे टुकड़े ही गुड़ के शामिल किए हैं। थोड़ा सा हम इसे पानी के साथ मेल्ट डाउन होने देंगे, और जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम आपको तरीका बताएंगे। यहाँ पे हम 1 से 2 टेबलस्पून यहाँ पे घी ले रहे हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो ड्राई नट्स लेंगे उसको गर्म होने के बाद, बिल्कुल आपने कच्चे कच्चे में नहीं डालना, इसको तो मेल्ट डाउन होने दें और हल्का सा इसको गर्म होने दें, और उसके बाद आपने ये ड्राई नट्स ऐड कर देने हैं। चाहे 1 बाय 1 करें, चाहे आप इसे एक साथ ऐड करें। तो बस अगर गर्म होगा तो 2-4 मिनट के अंदर आपने इसको घुमा फिरा के इसमें से निकाल लेना है। और इस तरह अगर रोस्टेड अगर आप शामिल करते हैं तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इनको लाजमी रोस्ट कर लें, और यहाँ पे जो मेवा होता है वो भी हल्का हल्का फूल जाता है, तो इसमें बहुत भरा भरा सा आपको जो मेवा जात हैं लुक देते हैं, और अच्छा भी लगता है और जायका भी अच्छा लगता है। हाफ़ हम जो है इसको भुनाई के दौरान शामिल कर देंगे, और हाफ़ हम गार्निश के लिए रखेंगे। मोस्टली जो हलवा जात होते हैं वो इसी तरह से चाशनी के साथ बनते हैं। अब जैसे ये देखिए हमने पानी शामिल किया था, और फिर हमने शक्कर गुड़ और ये हम मेल्ट डाउन कर लिया है, और साथ में अब हम इसमें इलायची के चंद दाने शामिल करेंगे। जब ये इस तरह से बबल्स इसके बन जाएं, चाहे आप चीनी शामिल करें, जो भी, जब इस तरह से, ये इसकी एक निशानी है, इसकी टिप है कि जब इस तरह से बबल्स बन जाए तो हम फिर यहाँ पर आपके सामने देखिए ये बबल्स को बनने दें, और फिर हम क्या शामिल करेंगे, घी शामिल करेंगे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसकी चाशनी बनाई जाती है। मैं अभी आपके सामने इस तरीक़ाकार को रख रही हूँ। और हमारे पास एलोवेरा का हलवा भी है, और पहले भी हमारे पास मखंडी हलवे की तरकीब हैं, आप उन्हें भी हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रहे हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये देखिए जी, ये वो तरीक़ाकार है कि पहले हमने इसको थोड़ा सॉफ्ट होने दिया। अब ये देखिए इसको हमने एक छोटी सी जिसे आप लंगड़ी भी कहते हैं, ओखली भी कहते हैं, उसमें हमने इसको हल्का सा प्रेस किया है, तो इसको तोड़ना आसान हो गया है। फिर हमने इसमें शामिल किया, और ये देखिए ईज़िली अब ये तमाम बबल्स बन रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये गुड़ शक्कर वाला जो शीरा है ये हमारे पास रेडी हो गया था। इसमें कोई हमने तार वगैरह नहीं बनानी। फिर ये जी हमने जब चूल्हे में गैस नहीं थी तो हमने इसको सिलेंडर चूल्हे पे रखा, और उसी पे हमने इसको रेडी किया। और एक हद तक मैंने इसके शीरे का पानी रखा है ताकि हमारे पास ये जो हलवा है ये जल्द से जल्द रेडी हो जाए। पहले से हमने 3-4 घंटे के लिए सूजी को भिगो दिया था। अगर गर्मी है तो बस आपने हाफ़ आ रही सूजी को बाहर रखना है, उसके बाद आप उसे फ्रिज में रख दें। और अब ये जी भीगी हुई सूजी हमने शामिल की है, जिसमें ना तो कोई मलाई है, ना ही कोई दूध है, और सिर्फ हमने यहाँ पे पानी शामिल किया है।
और इसी तरीक़ाकार के साथ हमने आपको एलोवेरा का हलवा बताया था, जो कि जोड़ों के दर्द के लिए और तमाम जोड़ों के दर्द के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और मज़ीद भी आप अपनी जो बच्चे हैं बढ़ते हुए, उनको आप थोड़ा-थोड़ा करके वो दे सकते हैं। अब जी हम लेकिन वहाँ पे हमने एलोवेरा में इंस्टेड ऑफ वाटर हमने एलोवेरा का गूदा शामिल किया था। उसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, उस वीडियो को भी देखिएगा कि कैसे उसकी कड़वाहट को हम ख़त्म कर सकते हैं और कैसे एक शानदार सा हलवा बना सकते हैं। तो बस हाफ़ केजी में आप बहुत ढेर सारा हलवा रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने घी को साथ में इसको डिस्कार्ड कर दिया है, निचोड़ लिया है। अगर आप तरबतर आप हलवा पसंद करते हैं तो आप तरबतर घी भी इसमें रख सकते हैं। वैसे तो जो हलवाई का तरीक़ाकार होता है वो तीनों चीज़ें लेवल रखी जाती हैं। मैं फिर भी यहाँ पे घी को थोड़ा सा एटलीस्ट 100 ग्राम कम कर देती हूँ। अगर 500 ग्राम था तो मैंने 400 ग्राम इसमें यूज़ किया है और वो फिर भी बहुत भरा भरा होता है। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। उम्मीद है रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। अल्लाह पाक सबको अपने प्यारों के साथ ये रमज़ान, ये ईदें, शब रातें मनाना नसीब फ़रमाए। और जो प्यारे हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनका वो जहाँ बहुत अच्छा करे और वहाँ से उन्हें हमारी तरफ से मुसरतें और खुशियाँ मिलती रहें। उनके लिए साले सवाब और तहाइफ़ पहुँचते रहें सदका जारिया की सूरत में और नेक अमाल की सूरत में। और अल्लाह पाक हमें अपने करम और ख़ैर और फ़ज़ल के साए में रखे और दीन और दुनिया की खैर और भलाई और तरक्कियाँ नसीब फ़रमाए। तो जी, अगर आपने तकसीम करना है हलवा तो इस तरह से आप प्लेट्स को रेडी कर लें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।